हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन रेड ट्रैक भारत। जैसा कि हम सभी हॉस्पिटल की ड्यूटीज और प्रैक्टिकल वर्किंग में बहुत से पेशेंट देखते हैं, जिनमें से कुछ इस तरह के पेशेंट दिखने के वाले होते हैं। तो इस तरह के हमने बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे होते हैं जब भी हम प्रैक्टिकल ड्यूटीज और वर्किंग जब भी हम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं से रिलेटेड, जो पैथोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। तो जनरली जो मोस्ट कॉमनली जो ये प्रोसीजर होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये रिलेटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोस्ट कॉमनली जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो प्रोसीजर किए जाते हैं, तो मोस्टली ये प्रोसीजर है वेंट्रिकुलोग्राफी हो गया, एयर वेंट्रिकुलोग्राफी हो गया, न्यूमो एनसिफेलोग्राफी हो गया और माइलोग्राफी हो गया। इनमें से आज हम बात करने वाले हैं वेंट्रिकुलोग्राफी के बारे में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर वेंट्रिकुलोग्राफी के बारे में, और हम साथ में ही बात करेंगे एयर वेंट्रिकुलोग्राफी के बारे में भी। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सीटी और एमआरआई ने इस प्रोसीजर को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब रेड टेक भारत। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होता है। वेंट्रिकुलोग्राफी प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट हम इसके नाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो देखिए वेंट्रिकल। ओके, तो इसकी अगर मैं डिवाइड करूं तो वेंट्रिकल एंड ग्राफी। ओके, सो वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अभी अपन ने जो आगे इमेज देखी थी उसमें किस प्रकार का पेशेंट था, जिसमें हेड जो है वो बहुत ज्यादा इनलार्जमेंट हो रहा था। वो इनलार्जमेंट किसके कारण हो रहा था, जो वेंट्रिकल के अंदर जो सीएसएफ का अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा था। ओके, सो बिल्डअप ऑफ द सीएसएफ या फ्लूइड इंक्रीमेंट इन द उस कैविटी के अंदर कह सकते हैं। ओके, तो वेंट्रिकल की रेडियोग्राफी करना वेंट्रिकुलोग्राफी कहलाता है। ये अपन नाम से एक बार इसमें हो गए, यानी कि हमें अब किसकी रेडियोग्राफी करनी है, ब्रेन के वेंट्रिकल की। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि वेंट्रिकुलोग्राफी प्रोसीजर की ये मीनिंग क्या कहती है। कि फर्स्ट हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। ओके, सो डायग्नोस्टिक एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, एक्सरे इज टेकन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सीएसएफ। ओके, क्या कह रहे हैं कि एक्सरे कब टेकन करेंगे, यानी कि जो आफ्टर रिमूवल ऑफ सीएसएफ, यानी जब सीएसएफ उस ब्रेन के वेंट्रिकल में, अभी जब अपन ने बात की थी, अभी हम इसके आगे एनाटॉमी देखने वाले हैं ब्रेन के वेंट्रिकल की। यानी कि ये पेशेंट है, उस पेशेंट के ये ब्रेन है, उस ब्रेन का ये वेंट्रिकल है। ओके, सो हम ये मान लिया ये उस पेशेंट का ब्रेन है और ये हमारा उस पेशेंट का वेंट्रिकल है। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि इस वेंट्रिकल के अंदर क्या है, हमारा सीएसएफ फ्लो कर रहा है। यानी कि हम सीएसएफ क्या कह सकते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन की जो है वेंट्रिकल वाली जो कैविटी, उसके अंदर क्या हो रहा है, सीएसएफ फ्लो हो रहा है। अब देखिए इन सीएसएफ की हमें क्या करनी है, रेडियोग्राफी। अब सीएसएफ की रेडियोग्राफी कब आएगी, जब हम इसमें से सीएसएफ को रिमूव करके उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे। ओके, सो देखिए क्या कहना चाहता है कि एक्सरे इज टेकन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सीएसएफ फ्रॉम द ब्रेन एंड इंजेक्टेड सुटेबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू डायग्नोज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटीज। ओके, जो अभी सबसे पहले हमने बात कर ली थी कि ये वाले जो भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैथोलॉजी और एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। ओके, अब देखिए फाइनल अगर अपन बात करें कि वेंट्रिकुलोग्राफी कहना क्या चाहता है, बस हमें इस डेफिनेशन से भी हमें किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है। बस हमें ये पता करना है कि भाई वेंट्रिकुलोग्राफी आखिर कहना क्या चाहता है। तो वेंट्रिकुलोग्राफी ये कहना चाहता है कि भाई आपको रेडियोग्राफी करनी है सीएसएफ की। ओके, इनमें वेंट्रिकुलोग्राफी की मतलब उनको वेंट्रिकल का पता करना है और जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी है उनका पता करना है। अब हमें क्या करना है कि भाई पेशेंट से अब उसके अंदर जो हमारा ये सीएसएफ फ्लो हो रहा है। ओके, अब इस सीएसएफ में अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया कम इंजेक्ट कर पाएंगे, जब इसमें से कुछ सीएसएफ हम बाहर निकाल देंगे। कुछ सीएसएफ जैसे ही हमारा बाहर की तरफ आएगा, तब हम बाहर निकालने के बाद हम किसी भी प्रकार का कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर पाएंगे। यानी कि हम सीएसएफ को इसमें से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो हमारे पास है उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम इसके अंदर इजेक्ट करेंगे। ओके, यानी कि सीएसएफ के रिलेटेड, यानी कि एक्सरे इज टेकन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सीएसएफ फ्रॉम द ब्रेन एंड इंजेक्टेड सुटेबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू डायग्नोज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटी। अब जैसे ही हम इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे तो हमें जो भी जिस प्रकार की भी पैथोलॉजी होगी वो हमें दिख जाएगी। अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी कह रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी हमें मिल जाएगी और हमें जो ब्रेन के वेंट्रिकल का इवेल्यूशन मिल जाएगा और वेंट्रिकल से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी या जो भी एबनॉर्मलिटीज होगी वो हमें इसमें डिटेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये अभी हमने बात कर ली कि भाई वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होता है। तो अभी हम बात वेंट्रिकल की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। सीएसएफ वगैरह जो रिमूव करने के लिए हमें उस स्कल के अंदर क्या करना पड़ता है, एक होल करना पड़ता है।
ओके, होल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अब वो होल भी है ना, होल भी जो किया जाता है वो एक डॉक्टर्स की प्लानिंग के द्वारा किया जाता है कि किस तरह से हम उस होल को करेंगे ताकि हमारे वेंट्रिकल के अंदर आसानी से हम सीएसएफ उसमें से रिमूव कर सके। यानी कि जो भी हमारे पास इंजेक्शन या जो सिरिंज है, हम उससे उसको उसमें सीएसएफ से हम ब्रेन के अंदर इंजेक्ट करके हम उसमें से सीएसएफ रिमूव कर सके। ओके, तो इस प्रकार का एक होल जो ट्रिफिन इक्विपमेंट होता है उसकी मदद से किया जाता है, जो जनरली ऑक्सीपिटल में भी किया जाता है, पर हम एक मोस्ट कॉमनली जो वे होता है वो ऑक्सीपिटल से लिया जाता है, लेकिन हम किसी भी पार्ट से हम स्कल के जो जनरली नजदीक होगा, एक डॉक्टर की प्लानिंग के द्वारा जो भी नजदीक पार्ट होगा उसमें हम लेते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके एनाटॉमी के बारे में, ताकि हमें और भी अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाएगा। चलिए एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें इसके एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी के अंदर हम जनरली बात करेंगे वेंट्रिकल के बारे में, क्योंकि हम वेंट्रिकुलोग्राफी प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। अभी हमने जस्ट पहले बात की थी कि वेंट्रिकुलोग्राफी क्या थी, कि एक कैविटी है जो ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। ओके, तो उसी प्रकार से हम उसकी एनाटॉमी भी बात कर लेते हैं कि वेंट्रिकल आर द कैविटीज ऑफ द ब्रेन लोकेटेड विद द ब्रेन पेरेन्काइमा दैट कंटेन द सीएसएफ। अभी हमने जस्ट ये बात की है कि जो सीएसएफ उसके अंदर कंटेंट होता है वेंट्रिकल के अंदर, तो उस सीएसएफ को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, और ये जो है वो हम रेडियोग्राफी करते हैं इसकी। और अब देखिए जो ये सीएसएफ है वो कहाँ सर्कुलेट करता है। सीएसएफ इज द सर्कुलेट विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो है सराउंडिंग रहता है, यानी कि वो सर्कुलेट करता रहता है वहां पे। अब हम बात करते हैं कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर देखिए कंपोज्ड ऑफ 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे जस्ट कि इसके अंदर क्या क्या हो गया। जो ये वेंट्रिकल वाला जो पूरा फॉर्म है, यानी कि इस वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर जो हम बात करेंगे कि दो जो है लेटरल वेंट्रिकल है, फिर आ गया थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, तो अभी हम इसका डायग्राम से हम इसको देख लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए जो हम ये देख सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों साइड होते हैं लगभग। तो ओके, सो ये हमारे पास है लेटरल वेंट्रिकल्स, तो ये आप नाम से डिनोट हो रखा है। अब ये लेटरल वेंट्रिकल, और फिर हम बात कर रहे थे थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास हो गया लेटरल वेंट्रिकल हो गया, और थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, और फर्स्ट और थर्ड को वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला हो गया फोरेमन ऑफ मुनरो, और थर्ड एंड फोर्थ को कनेक्ट करने वाला हो गया हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ओके, और जब जिस प्रकार से ये हमने इसकी एनाटॉमी देखी है, अगर ये एनाटॉमी हम रेडियोलॉजिकल के अंदर देखें, जैसे ही हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इजेक्ट वगैरह करके, तो हमें एक इस प्रकार की हमें इमेज मिलती है। ओके, सो ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, फाइनली इमेज हमें इस प्रकार की मिलती है। ये जो सारा पार्ट है वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आप जो लेटरल वेंट्रिकल्स इसमें देख पा रहे हैं, ये बोला ये जो पार्ट है ये लेटरल वेंट्रिकल पार्ट है। ओके, सो ये भी हमारा पार्ट हो गया एनाटॉमी का। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन क्या होते हैं कि किन किन कारण से हमें ये प्रोसीजर करना पड़ा। ओके, सो डिटेक्शन ऑफ मास ट्यूमर इन द ब्रेन। ओके, सो ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का मास या ट्यूमर है तो उसके डिटेक्शन के लिए। फिर आगे डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस जो अपन अभी बात कर रहे थे कि जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स। ओके, सो ये प्रेशर बिल्डअप होता है यहाँ। ये जो नॉर्मल पेशेंट है, आप देख सकते हैं नॉर्मल वेंट्रिकल्स है, जैसे हमें अभी अपन ने पिछले उस डायग्राम के अंदर देखा है। ओके, और ये आप देख सकते हैं एबनॉर्मल जो हाइड्रोसिफेलस का जो पेशेंट है, जिसका एकदम सा दिमाग इतना बड़ा सा दिखता है, और कुछ कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ये बड़े सिर का लड़का है या बड़े सिर वाला आदमी है। तो इस प्रकार में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोसिफेलस के पेशेंट होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत सारा सीएसएफ फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, और ये प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसके कारण से इनका ये फेस बड़ा दिखता है। तो डिटेक्शन ऑफ द हाइड्रोसिफेलस, उस केस में भी ये प्रोसीजर किया जाता है। एंड इवेल्यूशन ऑफ द वेंट्रिकल, इवेल्यूशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ओके, तो वेंट्रिकल्स का इवेल्यूशन करना हो कि वेंट्रिकल्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, तब भी ये प्रोसीजर किए जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास होते हैं इसके इंडिकेशंस। ओके, सो इंडिकेशन हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रोसीजर में यूज आने वाले इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। तो इक्विपमेंट्स में हम मोस्ट कॉमनली देख सकते हैं एक्सरे मशीन विद द कैसेट, ये तो मोस्टली है, और कैन्युला हो गया। ट्रिफिन एक प्रकार का इक्विपमेंट, अपन ड्रिल मशीन के तरह का इक्विपमेंट है, जिससे उस स्कल के अंदर होल किया जाता है। ओके, अब बात आ गई हमारी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, फिर आ गया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लोकल एनेस्थीसिया, सिरिंज हो गई, ग्लव्स हो गए, और स्टेराइल टॉवल एंड गॉज पीस हो गए। ओके, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं मोस्टली जो इस प्रोसीजर के अंदर यूज आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट को किस किस प्रकार की प्रिपरेशन हमें रखनी पड़ती है, ताकि ये पेशेंट को प्रोसीजर के लिए तैयार कर सके। तो पेशेंट की प्रिपरेशन के लिए सबसे मोस्टली रहता है कि भाई जो भी हमारा आफ्टर मिडनाइट है उसमें कुछ भी पेशेंट को खाना पीना नहीं है, और एक आईवी लाइन जो है पेशेंट के अंदर इंसर्ट की जाती है आर्म के अंदर, और उसमें सेडेटिव मेडिकेशन दी जाती है, ताकि पेशेंट को एक रिलैक्स रहे, किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं हो। तो इसलिए हम सेडेटिव मेडिकेशन का यूज करते हैं।
ओके, तो इस प्रकार से हमारा पेशेंट प्रिपरेशन हो जाती है। और अब हम बात करते हैं पेशेंट के प्रोसीजर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट को प्लेस करेंगे सिटिंग पोजीशन के अंदर, और उसको हेड को जो है हम रेस्ट करेंगे चिन से और सुटेबल सपोर्ट देंगे उसको, यानी कि पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्सली बैठाना है, क्योंकि हमारा सारा जो वर्क है वो हमारे स्कल वाले पार्ट से है। तो हमें हेड और चिन को जो है सुटेबल सपोर्ट देना है और उसको बिल्कुल ही रेस्ट में रखना है, यानी कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा, यानी बैठा हुआ रहेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पार्ट है स्कल का, उस स्किन पे हम क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, और उस पार्ट पे हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया इज गिवन ऑन द एग्जामिनेशन साइट, यानी कि डॉक्टर्स की जो सारी प्लानिंग हो रखी है कि हमें जो ट्रिफिन से होल यहाँ किस जगह पे करना है, यानी ऑक्सीपिटल बोन मोस्ट कॉमनली रहती है, तो ऑक्सीपिटल के अंदर करना है, तो वो सारी प्लानिंग रहती है। तो वहां पे हमें लोकल एनेस्थीसिया, जो एग्जामिनेशन साइट है उस पे हम लोकल एनेस्थीसिया ओके दे दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो बात क्या होती है कि जो 2 स्मॉल ओपनिंग इज मेड अबव द ऑक्सीपिटल बोन विद द हेल्प ऑफ ट्रिफिन। ओके, सो अभी अपन ने बात की थी ट्रिफिन मशीन से, तो ट्रिफिन मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, होल किया जाता है, वो जो स्मॉल ओपनिंग की जाएगी ताकि हमें आसानी हो जाए। ओके, तो मोस्ट कॉमनली ऑक्सीपिटल रहती है, जनरली प्लानिंग के अंदर कई बार पैराइटल और फ्रंटल फ्रंटल मोस्ट कॉमनली नहीं लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली ऑक्सीपिटल लिया जाता है, और कई बार पैराइटल से भी किया जाता था। ओके, जैसे ही हमारा होल होल हो गया है ट्रिफिल की मदद से, तो अब हम क्या करेंगे, जो द कैनुला इज इंसर्टेड इनटू द ओपनिंग, हम उसमें कैनुला इंसर्ट करेंगे ओपनिंग के अंदर, और हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उस वेंट्रिकल कैविटी के अंदर। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अभी एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना है, पहले हमें क्या करना है, सीएसएफ को रिमूव करना है, यानी कि उसमें से निकालना है, और जितना हम सीएसएफ निकालेंगे उतना ही उसमें हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे। तो ये इस प्रकार का हमारे पास जो कैनुला होता है, जिसके हम मदद से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा होल हो रखा है उस होल के अंदर इस कैनुला की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ सीएसएफ हम फ्लूइड बाहर निकालेंगे और हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें इजेक्ट करेंगे। ओके, सो सीएसएफ को रिमूव करेंगे और उसी सीएसएफ की मात्रा के बराबर हम उसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास एक और इक्विपमेंट होता है, मैनोमीटर कहते हैं जिसको। मैनोमीटर क्या किया जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज लिया जाता है, यानी कि प्रेशर मेंटेन रहे उसका। ओके, द सीएसएफ इज द ड्रेन स्लोली फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 cc। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने कैनुला उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है वेंट्रिकल कैविटी के अंदर, अब हम धीरे धीरे उस सीएसएफ को हम ड्रेन करेंगे उसके अंदर, यानी कि सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, जो है हमारा सीएसएफ उसमें ड्रेन करेंगे, यानी 25 से 30 सीसी जो है हमारे, उसमें से सीएसएफ को हम रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम सीएसएफ रिमूव करेंगे उसी के मात्रा के समान, यानी सेम अमाउंट ऑफ ड्रेन सीएसएफ, ओके, हम उसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हमने सीएसएफ को रिमूव कर दिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर उसी मात्रा के बराबर यानी सेम अमाउंट के कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट होता है, अब हम क्या करेंगे, उस कैनुला को बाहर निकाल के अपन ने क्या कर दिया, जो भी स्किन थी जहाँ पे अपन ने होल वगैरह कर रखे थे, उस होल अब हम क्या करेंगे, सूचर कर लेंगे और बेल ड्रेसिंग वगैरह अप्लाई करके अब उसको सही रख लेंगे। पेशेंट अब एक तरीके से फ्री हो जाता है, किसी भी प्रकार की अब पेशेंट में हेजिटेशन नहीं रहती, क्योंकि अब केवल इमेजिंग का प्रोसीजर बाकी रहता है। ओके, सो अब हम लास्ट स्टेप जो हमारा इस प्रोसीजर का है वो है कि हम पेशेंट को एक्सरे रूम के अंदर लेके गए, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर राइट एंड लेफ्ट लेंटरल प्रोजेक्शन ऑफ स्कल आर मेड इन द हॉरिजॉन्टल एंड सिटिंग पोजीशन, जो भी पोजीशन सुटेबल रहे उस पोजीशन में हम ले लेंगे। मोस्ट कॉमनली आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये जो लेटरल पोजीशन के अंदर एक्सरे ले रखा है, जिसके अंदर आप ये वाला सीएसएफ पूरा देख पा रहे हैं वेंट्रिकल इसका। ओके, और ये वाली हमारे पास हो गई जो है एपी इमेज। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, यानी पेशेंट फेस कर रहा है। ओके, और ये भी हमारी लेटरल इमेज जिसके अंदर आप वेंट्रिकल्स को देख पा रहे हैं। ओके, तो ये, और इसमें आप जब वेंट्रिकुलर दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं, फिर आगे हमारा थर्ड फोर्थ ये सारे वेंट्रिकल्स हमें अच्छे से नजर आ रहा है। ओके, तो ये जैसे ही हमारा वेंट्रिकल्स इसमें शो हो जाते हैं और ये हमारी इमेजिंग होती है, हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। एक हम बात कर रहे थे कि इसमें जो जो प्रोसीजर होते हैं उसमें अपन ने बात कही थी कि एक वेंट्रिकुलोग्राफी होता है और एक एयर वेंट्रिकुलोग्राफी होता है। ओके, सो एयर वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होता है, मोस्ट कॉमनली सारा प्रोसीजर सिमिलरली होता है। अभी हम एक चीज हम जानते हैं, जैसे हमें पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उस वीडियो में हमने क्या एक बात की थी कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ओके, इसके लिए अपन को पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है, जब भी अपन बात करते थे कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया,
ओके, सो पॉजिटिव के अंदर तो हमारे कौन सा आ जाते थे, जैसे बेरियम और आयोडीन के होते थे, बेरियम हो गया, आयोडीन के जो भी होते थे, ये सारे किस में आ जाते थे, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जब भी हम बात करते हैं कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो ओके, सो नेगेटिव सीएम, ओके, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है ये जो हमारा गैसेज और जो होती है, ओके, सो गैसेज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी जो हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडियम आता है। तो यानी कि जो ये गैसेज है ये भी, और गैस हो गई या एयर कह सकते हैं, ये भी एक तरह से हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वर्क करता है। यानी कि अब हम क्या कहेंगे कि जब हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें जो यूज लिया था, यानी कि हमारे पास लिक्विड कॉन्ट्रास्ट मीडिया था, यानी कि हम कह सकते थे आयोडीन कॉन्ट्रास्ट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया था जब अपन ने, अभी हमने जनरल नॉर्मल वेंट्रिकुलोग्राफी जब की थी, ओके, जब हमने वेंट्रिकुलोग्राफी प्रोसीजर लिया तो उसमें हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया ले लिया आयोडीनेटेड, ओके, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बेरियम इसमें यूज ले नहीं सकते, ओके, सो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया। फिर अब जब हम बात करते हैं एयर वेंट्रिकुलोग्राफी, तो नाम से ही हमें पता चलता है उसमें एयर हम यूज लेंगे, तो एयर वेंट्रिकुलोग्राफी के अंदर हमने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है एयर ले लिए। अब ये एयर ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो देखिए जब जब अपन ने कैनुला देखा, इसको इमेज को अगर जूम करके हम देखते हैं, ओके, सो ये जो कैनुला है हमारे पास, ओके, तो इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड, ओके, और एस्पिरेशन ऑफ एयर, यानी कि इसमें दोनों तरह के होल दिए हुए हैं, जिससे आप अगर फ्लूइड भी डालना है तो आप फ्लूइड भी इंजेक्ट कर सकते हैं, और एयर डालनी है तो एयर भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब हमारी बात आ गई एयर वेंट्रिकुलोग्राफी की, तो एयर वेंट्रिकुलोग्राफी में प्रोसीजर बिल्कुल सारा कुछ सब कुछ सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। बस जब बात आएगी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें आयोडीनेटेड यूज ले रहे थे, वही अब इसके अंदर एयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेंगे। तो जैसे ही हम एयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेंगे और हमारी रेडियोग्राफी करेंगे, अब जैसा कि हम पहचान चुके हैं, अब अगर आप एक बार अगर आपके सारे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए पिछला एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वीडियो बना रखा है, जो शॉर्ट वीडियो है, तो 2 या 3 मिनट का आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें बता रखा है कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो जनरली रेडियोग्राफिक इमेज के अंदर व्हाइट अपीयर होते हैं। यानी कि जब भी मैं पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करूंगा तो वो किस प्रकार के अपीयर होते हैं, व्हाइट अपीयर होते हैं, और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी कि गैसेज वगैरह हो गई, वो सारे ब्लैक अपीयर होते हैं, ओके। तभी इसी कारण हम देखेंगे कि जो भी अभी अभी अपन ने जो इमेजेस देखी थी, इसके अंदर ये सारी व्हाइट इमेजेस अपीयर हो रही है। यानी व्हाइट ये किस कारण हो रही है, ये व्हाइट होने का रीजन हो गया अपने इसका आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है, ओके। तो इस प्रकार से हम ये जो एयर वेंट्रिकुलोग्राफी होगा तो इसमें अपना नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी एयर यूज लिए, तो ये इमेज के अंदर ब्लैक अपीयर होंगे, ओके। तो ये एयर वेंट्रिकुलोग्राफी है, ओके। तो और बाकी सारा प्रोसीजर सिमिलर है, यानी वेंट्रिकुलोग्राफी और एयर वेंट्रिकुलोग्राफी में केवल किसका फर्क है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। बाकी इमेजिंग सारी सेम है, प्रोसीजर पूरा कंप्लीटली सेम है, इंडिकेशन सारे सेम है, और ये पूरा प्रोसीजर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होती है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।